ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। बच्चों में तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। तर्वः किं न जीवन्ति श्वसन्त्युत भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति
किम ग्रामे पशवो अपरे। पढ़ो विजय। तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा श्वसन्ति उत वस्त्रा किम न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो अपरे। शब्दार्थ। तरवा वृक्ष, किम क्या, न नहीं, जीवंती जीवित रहते हैं, भस्त्रा धौंकनी, किम क्या, न नहीं, श्वसन्ति सांस लेते हैं, उत भी, न नहीं, खादन्ति खाते हैं, न नहीं, मेहन्ति वीर्य स्खलित करते हैं, किम क्या, ग्रामे स्थान में, पशवः पशु तुल्य जीव, अपरे अन्य। अनुवाद। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती हमारे चारों ओर? क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तात्पर्य। अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। जीवन तो अधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद प्राप्ति हेतु है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करता है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने, मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास हेतु नहीं मिला। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई जानकारी नहीं होती। वे इसी जीवन के अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें तथाकथित आधुनिक मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान लिया भी जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली तला कहलाता है, जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्ष से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या श्री चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता।
मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसीलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है। अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवतम का कहना है कि लोहार की धोकनी तेजी से श्वास लेती, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि धोकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग का सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले कुकर सूकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बिताते। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने और संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ उत्तम बनाने में संलग्न रहते हैं तो वो मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। उत्तम दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है किंतु कोई बिरला ही लाभ पहुंचा सकता है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। पानी नहीं ला के रखा था। सर्वप्रथम हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि आज सुबह हम मंगल आरती में जप में उपस्थित नहीं हो पाए। भागवत में भी हम लेट पहुंचे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सो रहे थे। हम कहीं गए थे सपनों की दुनिया में। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप भी मेरे साथ सपनों की दुनिया में चले गए थे। और जो हमने जनक महाराज की कथा सुनाई थी ऐसा ही अनुभव कर रहे थे।
जनक महाराज की कथा मतलब हरि बोल बोलने वाली बात नहीं है उसमें। जनक महाराज को कैद करके ले गए थे, एक राजा ने आक्रमण कर दिया था और उनको कैद खाने की ओर ले जा रहे थे, ऐसा वो सपना देख रहे थे। तो मेरे को भी कैद करके ले जा रहे थे, इसलिए आप लोग हरि बोल रहे हैं क्या? मैं कैद खाने में नहीं गया था। पहले तो मैं महाराष्ट्र चला गया था और वहाँ पर एक माता जी है, पद्मगंधा माता, उन्होंने अपना एक अलग से रेस्टोरेंट खोल लिया है। ऐसा सपने में मैंने देखा। और उन्होंने बिना लहसुन प्याज आदि के बड़े सारे व्यंजन बनाए। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग आते रहते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो मैं चला गया वहाँ गाड़ी से और दुर्भाग्य से मेरे साथ जगदीश हरि भी था। तो मैं प्लेट में खा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल, ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्वाद ले रहा हूँ और बड़े स्वाद के साथ मैं खाता रहा। फिर जगदीश हरि भी मेरी प्लेट में से खाना चालू कर दिया। जब मैंने कहा यार बहुत टेस्टी है, तो उसने भी मेरी प्लेट में से चालू कर दिया। वही करता है वो। तो फिर बढ़िया प्रसाद खाने के बाद फिर कोई नई गाड़ी थी, जगदीश हरि चला रहा था। तो फिर वो गाड़ी से पता नहीं कौन सा रोड था, फिर उसमें बैठा करके चलने लगा। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था बहुत कि अभी पलट जाएगी गाड़ी। वो तूफानी स्टाइल में चला रहा था, रोड घूम जा रहा था, तो एक्सीलेटर कम ही नहीं कर रहा था। मेरे को लगा अभी लुढ़केगी, लेकिन फिर भी वो रोड पे ही आ जाती थी, लुढ़कती नहीं थी। मैं सोच रहा था। तो फिर वो शेख लोग करते हैं ना, एकदम से ऐसे ऊंचाई पर ले जाकर के हवा में फ्लोट करते गाड़ी को, ऐसे भी कर रहा था वो। मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी गाड़ी पलटती नहीं थी। बहुत डर लग रहा था। बोले प्रभु जी यही तो मैंने आपके लिए गाड़ी ली है, बढ़िया एकदम, कुछ नहीं होगा इसको, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं फिर वहाँ घूम रहा था। फिर मैं फिर कहाँ गया? हाँ, फिर इन बच्चे लोगों को श्लोक पूछ रहा था, माताओं को। वहाँ भी चला गया श्लोक पूछने के लिए। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था बिल्कुल साक्षात घटित हो रहा है। और जैसे ही सपना खुला 7 बजे, पौने 7 बजे के आसपास नींद खुली। अचानक से सपना खुला, देखा ना वहाँ खाने के लिए कुछ है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न कोई श्लोक सुना रहा है, कुछ नहीं। फिर मैं सोचा न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, न यहाँ का मंगल आरती का सुख मिला न वहाँ का कुछ मिला। फिर मैं शोकाकुल होकर के बैठ गया। बैठा बैठा शो कर रहा था काफ़ी देर तक। माला क्या मैं किसको दोष दूँ। सुबह सुबह उत्तम मोहन प्रभु उठाने के लिए आए। मैं सोचा गजेंद्र प्रभु आते ही ये सुबह सुबह कहाँ से आ गया, तो इसके बाद गजेंद्र प्रभु आएंगे उठाने के लिए, तब उठूँगा। और गजेंद्र प्रभु आए नहीं मेरे पास उठाने। हाँ, तो मैं सोचा गजेंद्र प्रभु आएंगे उठाने तब उठूँगा, वो तो आते ही ये पता नहीं कहाँ से आ गया। मतलब खुद कभी उठता नहीं, आज मेरे को उठाने के लिए आ गया। तो एकदम जोर जोर से चल, प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा है। उत्तम कहता उठिए प्रभु जी। हाँ, अंदर से राम कह रहा है मैं जा रहा हूँ बाथरूम में,
उठ जाएंगे, पहले मेरा नंबर लगता है, मैं वापस आऊँगा तब जाएंगे। फिर कपिल जाता है, फिर प्रभु जी जाते हैं। कपिल को इसलिए भेजना पड़ता है क्योंकि कपिल को मैं बाद में पहले उठाता था तो फिर आता ही नहीं था वो, बाथरूम जा कर के मुंह हाथ धो के फिर से सो जाता था। मैंने सोचा इसको पहले उठाना पड़ेगा, तो उसको पहले उठाना चालू किया, तो नंबर लगे हुए हैं हमारे, पहले राम जाता है, फिर कपिल जाता है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़े बहुत लेट भी हो जाते थे लेकिन फिर भी अच्छा रहता था। आज क्या हुआ कि उत्तम उठा के चला गया, मैं सो रहा हूँ, फिर मैं सोचा कि राम गया बाथरूम में, अभी राम आएगा तो उठाएगा, लेकिन राम ने भी वापस आकर के पानी तो लगा दिया उसने गर्म करने के लिए। मैंने मना किया उसको, पानी मत लगाया करो यार, ज़्यादा गर्म हो जाता है, दूसरी बाल्टी होती नहीं मिक्स करके करने के लिए, और इन लोगों को एकदम तड़का वाला पानी लगता है, मेरे को बहुत थोड़ा सा गर्म लगता है। वो भी कब आया कब वापस आकर के कपड़े पहन करके कब नीचे आ गया पता ही नहीं चला मेरे को बिल्कुल। और उसने भी ऐसी महानता किया कि उठाया ही भी नहीं, न मेरे को उठाया न कपिल को उठाया। लगता है आज कपिल के पुण्य जागृत हो गए थे, क्योंकि कपिल किसी और के उठाने पे नहीं उठता, उसको बिल्कुल मेरा ही मुंह का अलार्म लगता है, बाकी सब चीज़ें फेल हैं उसके लिए। तो फिर कपिल भी एकदम आनंद लेता रहा और मैं तो सो ही गया। और 7 बजे बाथरूम में से कोहरा निकल रहा है एकदम बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है सारी सृष्टि में बाथरूम से ही कोहरा जा रहा है, ऐसे तेजी से एकदम चिमनी की तरह निकल रहा है। देखा जा करके तो उसमें पानी की बाल्टी भरी हुई राम लगा करके गया। सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक वो हीटर चलता रहा। यार कम से कम उठा के जाना चाहिए था या फिर बंद करके जाना चाहिए था। और फिर ऊपर छत पे पूरा पानी पानी हो गया। फिर वहां मैं ब्रश भी कर रहा हूँ तो ऊपर से पानी टपक रहा है, ठंडा ठंडा, मतलब यहाँ पानी गर्म है, ऊपर से ठंडा पानी, बरसात हो रही, टप 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 टप। ये सब रामलीला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब रामलीला है। फिर मैंने कपिल को उठाया, बोला नहा धो करके, बोला कपिल उठ जा, मंगल आरती चलना फटाफट, चल जल्दी कर। कपिल उठा, देख रहा है इधर उधर। मैं सोचा ये देख क्यों रहा है, रोज तो देखता नहीं, लेकिन हर आदमी को पता रहता है कि आज कुछ नींद ज़्यादा ही हो गई है। नींद का अनुभव भी बताता है कि आज नींद सीमा से ज़्यादा हो गई है, तो अपने आप ही एकदम भरा भरा लगता है आदमी, नींद से आज पेट भर गया कुछ ज़्यादा ही। तो देख रहा है खिड़की से ऐसे, हाँ प्रभु जी, मतलब रोज भी तो लाइट जलती है बाहर, लाइट ही है, चिंता मत कर, अभी मंगल आरती का शंख नहीं बजा, जल्दी से नहा ले। हाँ प्रभु जी, देर हो गई, लेट हो गई। बोला कोई नहीं, तो तपस्या करके ही सोया था रात को कि कौन सा दिन आएगा प्रभु जी जिस दिन सो जाएंगे, उस दिन कोई उठा नहीं सकता आश्रम का व्यक्ति। आनंद ले आई। खैर जो भी था ओवरऑल एक सपना ही था, सब टूट गया। न भोजन का कुछ असर दिखा, न घूमने फिरने का, लेकिन उसमें जब थे तब तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साक्षात बढ़िया गाड़ी में घूम रहे, बढ़िया खा रहे हैं, एकदम से आनंद ले रहे थे उस समय। राम बाहर निकलना, बाद में मिलूंगा तेरे को मैं। फिर मैं सोचा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, न यहाँ मुंह दिखा, न ये सच था न वो सच था, जनक महाराज वाली स्थिति हो रही थी। वास्तव में सच न संसार है, संसार में भी हमें सब ऐसा ही लगता है जब संसार में जीते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, और जिस दिन मृत्यु आती है आंख बंद हो जाती है। सब चीज़ों का ऐसा एहसास होता है कि अरे ना हम सब्जी काट रहे थे, ना हम आटा गूंद रहे थे, ना हम गाजर घिस रहे थे, ये जीवन तो हमारा एक सपने जैसा ही था, कुछ नहीं था।
इससे अच्छा भागवत अटेंड करते, इससे अच्छा भक्ति करते, तो वो चीज का अनुभव आगे भी रहता है। और इसके प्रमाण जड़ भरत जी है। भरत महाराज ने जो भक्ति किया, जब शरीर छूटा तो भक्ति का आस्वादन आगे भी गया, भक्ति की चेतना आगे भी गई। ये शाश्वत क्रिया है। इसलिए भक्तिमयी जीवन ही वास्तविक जीवन है, बाकी जीवन तो केवल स्वप्नवत जीवन है। या तो हम उस सपने में खो जाते हैं या फिर इस संसार के सपने में खो जाते हैं। दोनों ही सपनों में जाना केवल और केवल समय का नाश है। फिर चाहे ऐसा समय हमारे पास कितना भी उपलब्ध क्यों ना हो, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 50,000 वर्ष, कितना भी वर्ष का जीवन क्यों ना हो, ये सब ऐसे ही समय का नाश है। वास्तविक जीवन, वास्तविक आनंद केवल और केवल है तो केवल भगवत भक्ति का आनंद है। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवत भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत करना चाहिए। तब हम उसकी क्रिया में सपने की चेतना से नहीं लगेंगे। अन्यथा भक्ति की क्रिया भी सपने की चेतना से ही होगी। सपने की चेतना का अर्थ क्या है? इसी संसार के सपने को ही लेकर के हम विचार करेंगे और कुछ विचार नहीं कर पाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए गए, तो कामना क्या थी हृदय में? हृदय में कामना क्या थी? राज्य चाहिए। राज्य क्या है? एक संसार का सपना ही तो है। राजपाट, जब मृत्यु आएगी, मृत्यु खत्म थोड़ी होने वाली है। जब मृत्यु खत्म नहीं होने वाली, तो जब मौत आएगी तो जीवन भर में जो कुछ किया है वो तो एक सपना ही बन जाएगा ना। वो तो सब क्षणिक लगेगा, एक फ्लैश ऑफ लाइट जैसा लगेगा। तो भगवान की आराधना भी किया उन्होंने, तो वो तो सपने की चेतना से किया। और वो आराधना बड़ी भाव से होती है। वो आराधना बड़ी भाव से होती है। संसार में किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो उस चाहत में डूब जाता है और चारों प्रयास करने के पश्चात भी वो बेचारा उसके लिए फिर भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा प्राय देखा जाता है, क्योंकि कहीं और से तो उसकी आपूर्ति हो नहीं रही है, तो अंत में भगवान से सहायता मांगता है। हम जब 12वीं में पढ़ते थे तो गांव से साइकिल चला करके आते थे, तो फिर हमारी बचपन से थोड़ा कथाएं वगैरह सुना था, तो थोड़ा भक्ति का रुझान था। लेकिन जब बड़े हुए तो गंदी संगति में पड़ गए। फिर गंदी विचारधाराएं बच्चों के साथ में सीखने लग गए। तो फिर मन में वैसी ही इच्छाएं उदय होने लगी। और जब वैसी इच्छाएं उदय होने लगी तो क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसके प्रति आकर्षण हो गया और लड़कियों से डर लगता था बात करने में। अब सीधे सीधे बात कर नहीं सकते और मन में आकर्षण है, क्या करें? तो साइकिल चलाते चलाते भगवान से प्रार्थना करते थे। कैसी विचित्र बात। 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाते थे
और बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना करते थे, हम तो बात नहीं कर पा रहे हैं, वही बात कर ले हमसे, ऐसे प्रार्थना करते थे भगवान से। तो जो कामना है ना, ये संसार के सपने की कामना है। और सपने की कामना में जो भी जैसे भी भगवान की आराधना होती है, भगवान वो भी पूरा करते हैं। अब आप लोग ये प्रश्न करोगे आपकी पूरी हुई कि नहीं हुई? ये उत्तर नहीं दूंगा मैं आपको। खैर, ये संसार की वार्ता है। कहने का भाव ये है कि भगवान से हम आराधना बड़ी आर्त भाव से करते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अभी उसकी शादी हो गई है, उसके 2-4 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन पहले जैसी सुंदर दिखती थी अब नहीं सुंदर दिखती वो। अब मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ मैं बच गया। भगवान ने कृपा की। भगवान क्यों नहीं, मैं सोचता भगवान क्यों नहीं इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैं तो बड़े भाव से भगवान की नाम जप रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने कृपा किया। फिर हम महाराष्ट्र चले गए, दूर चले गए तो बच गए। खैर, वृत्ति आसानी से जाती नहीं है। वहां कॉलेज में गए तो वहां भी वही इच्छा परेशान करने लगी, वहां दूसरी लड़की मिल गई, लेकिन उसका भी आचरण ठीक नहीं रहा तो भगवान की कृपा से उससे भी बचे। ये भगवान बचाते भी हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान की आराधना उसी भाव से होती है। प्रभु ठीक है आप भी चाहिए, लेकिन पहले ये वाली इच्छा पूरी कर दो। व्यक्ति ऐसा सोचता है। ये सपनों की चेतना में सोचना है कि संसार में मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार में मुझे मकान दुकान मिल जाए, संसार में मुझे गाड़ी घोड़ा मिल जाए, संसार में मुझे धन मिल जाए। संसार में अगर नहीं मिल रहा है तो संसार में भक्ति मार्ग में ही आ गए तो फिर मंदिर के महंत बन जाएं, मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाएं, कई मंदिरों के प्रेसिडेंट बन जाएं, ऐसी भावनाएं भी होती हैं। ये सब केवल और केवल वास्तव में सपना ही है, छोड़ के जाना है सब, मृत्यु आनी है। वास्तविक क्रिया भक्ति है, इसको कैसे सिद्ध करें कि यही वास्तविक क्रिया है? ये भी तो एक क्रिया ही है बाकी क्रियाओं की तरह, तो ये वास्तविक है, इसका कैसे प्रमाण दिया जाए? बोले इसका इसलिए प्रमाण दिया जाए क्योंकि मान लिया जाए ये सपना भी है, मान लिया जाए ये भी संसार की एक क्रिया की तरह सपना है, तो भी ये सपना टूटता नहीं, क्योंकि जब हम इस क्रिया में लगते हैं तो हम शाश्वत जीवन की ओर चले जाते हैं। कौन से जीवन की ओर? शाश्वत जीवन की ओर। तो वहां तो न तो नींद से जागते ना ही नींद आती है। संसार में जो सपना है वो नींद वाला है। तो जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति गुड़ाकेश बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? गुड़ाकेश। वो नींद को जीत लेते हैं। अर्जुन को भगवान गुड़ाकेश कहते हैं। तो जब नींद ही नहीं आएगी तो सपना चालू होगा? कोई सपना नहीं। और भक्ति करने वाले काल को भी जीत लेते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। तो मृत्यु रूपी नींद आएगी? नहीं। तो ना तो संसार की वैसी साधारण नींद आएगी जो अजगर के भोजन की तरह है, अजगर के मुंह में जाने वाला हिसाब किताब है। रूपा जी कल बता रहे थे ना, नींद की तुलना किसके साथ की थी? अजगर के साथ की थी। और ना ही काल रूपी सर्प, जिसको कि माता देव की वर्णन करती है भगवान के सामने कि सारे संसार में
ये काल रूपी व्याल भ्रमण कर रहा है जो सब जीवों को ग्रास कर रहा है, इससे कोई जीव बच नहीं पाता। तो जो जागृत अवस्था का स्वप्न है वो काल के द्वारा टूटता है, मृत्यु के द्वारा टूटता है, और जो निद्रावस्था का स्वप्न है वो जागृति से टूट जाता है। और दोनों ही क्रियाएं संबंधतः खत्म हो जाती। ना तो स्वप्न की क्रियाओं में फिर से घुस करके आदमी देख सकता है, उसके बस की बात नहीं। एक व्यक्ति था जो सपने में राजा बन गया और बढ़िया उसकी 56 भोग आदि लगाए जा रहे हैं, मनोरंजन आदि हो रहा है। तब उसको जगा दिया गया तो बड़ा दुखी हुआ, फिर वो सोने का प्रयास कर रहा है, फिर सोच रहा है सपना राजा कब बनूंगा, राजा कब बनूंगा, सो रहा है। उसके बस में थोड़ी राजा बनना, सपना हमारे वश में नहीं होता। मुझे यही सपना देखना है। कई बार गुरुजनों के सपने आते हैं तो थोड़ी ना हम बैठ सो करके फिर से प्रयास करके ऐसा हो सकता है कि मैं सपना वैसा ही देखने को मिले, नहीं मिलता, जरूरी नहीं। आध्यात्मिक सपने तो भगवत भक्तों की इच्छा से आते हैं। भौतिक सपने हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों में हवाई किले बना लेता हमारा मन, और मन उनमें बस हवाई यात्रा करता रहता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे सपने में प्रयास करने पर भी वैसा ही सपने का कंटिन्यूटी नहीं बनाया जा सकता, ऐसा ही मरने के बाद प्रयास करे कोई आत्मा कि मैं फिर से उसी घर में चली जाऊं और फिर से मैं पत्नी का पति बन जाऊं, बच्चों का बाप बन जाऊं, पोतों का बाबा बन जाऊं, अपनी संपत्ति का मालिक बन जाऊं, मेरे आदेश पे ही सारे रिमोट मेरी कंट्रोल में रहने चाहिए, ऐसा वो प्रवेश नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए जनक महाराज के विषय में कहा, जनक महाराज तो ऐसा फिर भी विचार कर पा रहे थे कि ना ये सच है ना वो ये प्रश्न कर रहे थे ये सच है या वो सच है। हम लोग तो ये प्रश्न करते हैं कि हाँ वो सच नहीं है, ये सच है, इतना ही अकल है। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि एक जगह मैं राजा हूं और एक जगह मुझे कैदी बना करके ले जाया जा रहा था दूसरे राजा के द्वारा, तो ये सच है या वो सच है। वो तो आचार्य ने आकर के कहा ना ये सच है ना वो सच है। सपने तो हमने भी बहुत सारे देखे, लेकिन जनक महाराज की ये कथा अगर नहीं हम जानते तो हमें ये आभास आज जो हुआ सपना देखने के बाद, वो आभास जागृति के स्वप्न का नहीं होता। सपने तो रोज ही देखते, आए दिन देखते, प्रायः सपने भूल जाते हैं। रात को जो सपने होते सुबह उठते ही भूलने में देर नहीं लगती। ये भी दया है, नेता सपनों में ही दिन भर आदमी टेंशन में रहेगा, सपने में किसी को मरते हुए देख लिया और उसको ना भूला तो भगवान बहुत कृपा करके भुला देते। ऐसे ही जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते तब भी भगवान भुला देते। ये भी दया है भगवान। तो प्रायः हम लिंक नहीं कर पाते, लेकिन आज हृदय में उठने के बाद शोक कर रहे थे कि ये सच नहीं था, और संसार में जो जीवन जीते हैं बिना भक्ति के वो भी सच नहीं, उसका भी कोई औचित्य नहीं। सच तो है ऐसा जीवन जो टूटे ही ना। निद्रा का जीवन भी टूट जाता है और जागृति का जीवन भी काल रूपी निद्रा से टूट जाता है। इन दोनों ही चीजों को जीतना पड़ेगा, तब शाश्वत जीवन की स्थिति पैदा होगी।
अर्थात निद्रा हमारे वश में आनी चाहिए। जीते जी अगर निद्रा हमारे वश में आ जाए तब हमें समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके सही दिशा में जा रहे हैं। और इतनी अकल आ जाए कि रात्रि का स्वप्न भी महत्व नहीं रखता और दिन की स्वप्नवत क्रियाएं भी महत्व नहीं रखती, ये समझ भी आनी चाहिए। इसलिए हो ऐसा मानते हैं, ऐसे भक्त लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं मानते। महाराज अम्बरीश के बारे में ही ऐसा भागवत प्रमाण करती है कि महाराज अम्बरीश के पास अव्यय लक्ष्मी होने के पश्चात भी, सातों द्वीप की धरती का राजा होने के पश्चात भी उसको स्वप्नवत मानते थे। उसको कैसा मानते थे? स्वप्नवत मानते थे। जो भी उनका मान सम्मान आदि होता था, जो भी शासनिक प्रशासनिक क्रियाएं होती थी, उस सब को स्वप्नवत मानते थे, आसक्त नहीं होते थे। संसार में अगर कोई जागृत अवस्था में हमारा सम्मान कर देता है तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं। कोई अपमान कर देता है संसार में तो हम उससे अपमानित महसूस करते हैं। संसार में कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई वस्तु हमसे छीन ली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम स्वप्न में कोई वस्तु प्राप्ति या स्वप्न में कोई वस्तु की हानि को लेकर के जैसे ही जागृति आती है तो ऐसा सोच लें एक सपना है, ऐसा सोच लेते हैं। चिंता करने की, गंभीर होने की कोई बात नहीं। ऐसे ही संसार की परिस्थितियों को लेकर के भी अगर कोई ऐसा सोच पाए, अरे मेरे नाम पर इतनी जमीन पड़ी है, सपना है। मेरे नाम पर मकान दुकान है, सपना है। उसमें डूबना नहीं चाहिए, उसमें खोना नहीं चाहिए। ऐसा सपना मानने लग जाएं, इसका मतलब अब हम शाश्वत जीवन की ओर जा रहे हैं। तो शाश्वत जीवन की पहचान क्या है? धीरे 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 गुड़ाकेश बने, धीरे 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 संसार की जो जागृत अवस्था की क्रियाएं हैं, जैसे सुप्त अवस्था की क्रियाओं को हम सपना मान पाते हैं, ऐसी जागृत अवस्थाओं की क्रियाओं को भी सपना मानने लग जाएं। और पहचान क्या है? और पहचान क्या है? हम सही दिशा में जा रहे हैं। वेरी गुड। और है, आज हम जो भक्ति जीवन को सपने जैसा मानते हैं, हमें लगता है अरे इसको रोज पढ़ने से होगा क्या, एक केवल माला गुलाम घुमाने से क्या हो जाएगा, गुरु जी की आज्ञा पालन करने से क्या हो जाएगा, मेरी तो माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, इनकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है, गुरु जी की बात ज्यादा सुनना जरूरी। मेरे को संसार में भगवान के लिए घंटी हिलाने से क्या हो जाएगा, ऐसे पागलों की तरह नाचने कूदने से क्या हो जाएगा, ये तो रोज की क्रिया हो गई, बस बात खत्म हो गई, इसमें सुख कहाँ है। ये तो ऐसे ही है। अर्थात इसे हम सुख रूप में अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम इसको स्वप्नवत मानते हैं, इसको अंगीकार नहीं कर पाते, इसमें आस्वादन नहीं कर पाते। अब आस्वादन एक ही जगह का होगा, आस्वादन एक ही जगह का होगा। या तो स्वप्नवत क्रिया को आप तथ्यात्मक वस्तु मान लो तो वहां का आपको अनुभूति होगी, और तथ्यात्मक वस्तु को जब स्वप्नवत मान लोगे तो वहां की स्वप्नवत अनुभूति होगी। आप मान किस चीज को रहे हो तथ्यात्मक, उस पर निर्भर करेगा। आज हमने भक्ति की क्रिया को सपना मान लिया है तो हमें उसमें आनंद नहीं आता।
और संसार की क्रियाओं को वास्तविक मान लिया, इसलिए उसमें आनंद आता है। और फिर वैसे ही हम रिएक्ट करेंगे, वैसे ही हमारी दिनचर्या, सब कुछ रिएक्शन प्राकृतिक रूप से वैसा ही होगा, प्राकृतिक रूप से। ये विचित्र बात है। हम किस क्रिया को कैसा मान रहे हैं उस पर निर्भर करें। स्वप्न की क्रिया में यदि आप बहुत अधिक डूब जाएंगे, बहुत अधिक डूब जाएंगे, जब बहुत अधिक डूब जाएंगे तो स्वप्न में भी शरीर वैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही कार्य करेगा। जैसे जीवन में कई बार स्वप्न दोष होता है, वीर्य का नाश हो जाता है, इंद्रियां वैसे ही कार्य करने लगती स्वप्न में सच्चाई मानने के कारण, जबकि सच्चाई वहां होती है। ऐसा ही भक्तों के साथ होता है। प्राकृतिक रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 1 छाछ पीते हैं और एक दिन उनका पेट खराब हो गया, वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने नाड़ी देखा, बोले आपने कोई दूध का आइटम ज्यादा खा लिया है। और शिष्य लोग चढ़ बैठे, बोले दिमाग खराब हो गया, सालों से केवल छाछ पी रहे हैं, वो भी 1 छाछ पी रहे हैं मात्र, वो भी ज्यादा पीते नहीं, और तुम कह रहे हो कि आपने दूध का कोई आइटम ज्यादा खा लिया है। बोले तुम वैद्य हो, आफत हो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हाँ मैंने आज खीर थोड़ी ज्यादा खा ली। बोले खीर ज्यादा खा ली? हर समय तो आप हमारे बीच में घिरे रहते हैं। बोले हाँ आज राधा रानी ने खीर बनाई थी और भगवान को भोग लगी वो खीर, और फिर मैंने प्रसाद के रूप में पूरा, मेरे को 1 कटोरा थमा दिया, मैं पूरी खा गया उसको। आज जब पूरी खा गए तो उनका शरीर वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, जबकि मानसिक स्तर पर वो लीला में प्रवेश कर रहे हैं भजन करते करते, और लीला में साक्षात आनंद ले रहे हैं। उनको स्वप्नवत नहीं दिखाई दे रहा है। सनातन गोस्वामी आंख बंद करके भगवान की लीला दर्शन कर रहे हैं कि राधा रानी कैसे पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, डाली तक पहुंच नहीं पा रही हैं। फिर डाली को एक हाथ से भगवान ने जब झुका दिया तो एक हाथ से पकड़ लिया, भगवान चढ़ गए डाल के ऊपर, फिर भगवान कूद गए डाली से, डाली ऊपर चली गई, राधा रानी भी ऊपर लटक गई एक हाथ से पकड़ने के कारण। अब बहुत ऊंची हो गई एकदम से, तो नीचे अब गिरने का डर लग गया उनको। कृष्ण ऊपर से नीचे कूद के आकर के कृष्ण ने गोद में ले लिया और वो मुस्कुरा रहे हैं आराम से। जैसे प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं कि पर्दे पे मूवी चल रही है, साक्षात रूप से लीला घटित हो रही है। सनातन गोस्वामी ने किताब पढ़ा रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु, और उसमें ऐसा लिखा था कि राधा रानी की जो चोटी है ना, ये काले एकदम भुजंग की तरह है, लंबे भुजंग की तरह। तो उनको अच्छा नहीं लगा, ये लंबे भुजंग के साथ राधा रानी की चोटी की तुलना क्यों किया है। और वो चल रहे, चलते चलते वापस आ रहे हैं तो देख रहे हैं एक झूले पर एक बालिका झूला झूल रही है, सखियां उसको झुला रही हैं, और उसके पीछे चोटी के पास पीछे एक सर्पिनी उनके सर की ओर लहरा रही है ऐसे। तो एकदम से घबरा गए और एकदम से जोर से चिल्लाए, लाली लाली देख देख तेरे पीछे सांप है, तेरे पीछे सांप है। और फिर वो सखियां सारी उनकी ओर मुख करके हंसने लगी, और नजदीक पहुंचे देखा सांप नहीं है, वो चोटी है, लंबी चोटी है। साक्षात रूप से लीला दर्शन कर रहे हैं राधा रानी। जो उन्होंने लिखा है वो साक्षात राधा रानी दिखा रही है उनको, कि आप संदेह कर रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने तो देख करके लिखा है एक प्रकार से। तो जो भगवत भक्त होते हैं ये इन लीला, हमको तो ऐसा लगेगा कि आंख बंद करके शायद भगवान ने कोई सपना दिया हुआ है, साक्षात। उनको सपना नहीं, उनको साक्षात रूप से सब चीजें दिखाई देती, तो कैसा आनंद आएगा।
तो अनिर्वचनीय आनंद कहते। कौन सा आनंद? अनिर्वचनीय आनंद कहते हैं। हम कल परसों रासोली गए। कल गए थे, परसों गए थे। तो हम भूखे थे और हम उन भक्तों के लिए कुछ प्रसाद लेके भी नहीं जा पाए। प्लान नहीं था वहाँ जाने का, दूसरी जगह जाने का प्लान था। तो वहाँ के लिए भी हम कुछ नहीं लेकर जा पाए और वहाँ के लिए भी कुछ नहीं लेकर के जा पाए। हम सोचे कि हम कुछ लेके नहीं आ पाए भक्तों के लिए। बड़ा दुख लग रहा था अंदर से, कुछ लेके जाना चाहिए था प्रसाद। हम वहाँ जाकर के बैठे। इतनी देर में 2 बालिकाएं आई और 2 बालिका वहाँ का जो भक्त हैं उनको बोले, बाबा कहाँ हैं आप? तो एक मिठाई का डब्बा लेकर के आई। और मिठाई का डब्बा ला करके कहते, बाबा ये भोग लगा दो ठाकुर जी को। तो मेरे को वहाँ पर ये लीला याद आई भगवान की, सनातन गोस्वामी की। मैंने कहा सनातन गोस्वामी के बारे में रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि मेरे बड़े भाई आए हैं और दुबले पतले में इनको कुछ बढ़िया खिलाऊं जिससे इनके शरीर में थोड़ी सी जान आए। पता नहीं कितने दिन से इन्होंने खाया नहीं, उनको सुध बुध भी नहीं रहती थी। तो मन में विचार आया मैं इनको खीर खिलाऊं। खीर फिर थी नहीं। तो वहाँ पर अचानक से एक बालिका आती है और बोली, बाबा ये दूध ले लो, ये चीनी है, ये चावल है और ये ड्राई फ्रूट्स है, बाबा ये खीर बना लो इसकी। तो रूप गोस्वामी बोले, लाली खीर? बोले हाँ बाबा, हमारे घर जो है गाय का दूध हुआ है, तो मेरी मैया ने कहा कि आपको भोग लगाने के लिए यहाँ दूध दे करके खीर के लिए सारा सामान दे के आया। और बाबा आपको खीर बनाना भी मेरे को नहीं लगता है कि आती होगी, चलो मैं ही खीर बना देती हूँ। हाँ लाली तू ही खीर बना दे। उन्होंने खीर बनाई, भगवान को भोग लगाया और खीर का 1 चम्मच खाया सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी ने अश्रुपात आने लग गया, रोमांच होने लग गया, एकदम तरंग की तरह सारे शरीर में पुलका दौड़ गई। तो उन्होंने पूछा रूप गोस्वामी से, रूप ये खीर किसने बनाई, कहाँ से आई खीर? बोले अभी अभी एक बालिका आई थी। बोले बालिका ऐसी खीर नहीं दे सकती, पता करो किसके घर में दूध हुआ है। पता किया तो कहीं ऐसा नहीं था जिसके घर में कोई दूध हुआ हो। बोले तुमने तो कामना नहीं की थी? बोले हाँ मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं आपको खीर खिलाऊं। अरे वो राधा रानी थी, उनके ही हाथों से ये खीर बनाई गई है और तुमने राधा रानी को कष्ट दिया। हम उनकी सेवा के लिए हैं, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं। ये क्या किया? लो चखो, अब तुम भी चखो इस खीर को, देखो कैसा दिव्यता है इस खीर के अंदर। उन्होंने भी खीर खाया तो ये प्रेम आविष्ट हो गए। प्रेम में तो रहते ही थे। भगवान के हाथों से अगर कुछ भी मिले तो उसमें तो आनंद की कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कोई सीमा ही नहीं रख सकता। तो जैसे वो बाले का डब्बा लेकर के, हम तो कुछ लेके नहीं गए थे, वो डब्बा लेकर के भोग लगाने के लिए दिया, तो हमको ऐसा लगा कि ऐसी घटना देखो सनातन गोस्वामी के लिए, हमको लगा कि कहीं ये भगवान की लीला तो नहीं हो भी सकती थी। दोनों बालिकाएं थी, लेकिन फिर हमने उसे स्वप्नवत मान लिया। संसार के साधारण संसारी जीव है ना, हमने उसको तथ्यात्मक नहीं माना। हमने अरे ये वो बालिका कैसे हो सकती है। और हम दुखी थे कि बच्चे लोगों को हम गए, कीर्तन हुआ, प्रोग्राम होगा, कथा होगी, तो कुछ बांटने को नहीं मिलेगा। और फिर क्या हुआ, हमने स्वप्नवत क्यों माना? वो डब्बा दिया तो हमको लगा कि अब ये चलो कुछ बांटने के लिए थोड़ा सा ही था, 1 पाव डब्बा जैसा होगा।
तो फिर वो बच्चे लोग फिर थोड़ी देर में बाहर निकलते हुए मैंने देखा, बोले बाबा राधे राधे। तो मैंने उनके हाथ में ही डब्बा देखा, अरे ये तो डब्बा वापस लेके जा रहे हैं क्या भोग लगा था, क्या लेके आए, ये लोग तो डब्बा वापस लेकर के जा रहे हैं। पहले तो ऐसा लगा कि सनातन गोस्वामी की तरह शायद भगवान ने हमारी सुन ली फिर बाद में ऐसा दुख लगा, अरे ये डब्बा वापस लेके जा रहे हैं, ये बालिकाएं राधा रानी नहीं हो सकती, ये गोपी ललिता विशाखा आदि नहीं हो सकते। मन ने स्वीकार नहीं किया और फिर थोड़े दुखी होकर के कथा कीर्तन किया। कोई नहीं, कीर्तन तो करते ही हैं, थोड़ी हरी चर्चा करते हैं, बांटने के लिए कुछ नहीं है, भक्तों को देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा मन में दुख था। तो भगवान ने पता नहीं क्या कृपा, मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा कोई नहीं लाया, तो एक पूरी परात भर के तिल के लड्डू की लेकर के आ गया। बहुत टेस्टी लड्डू थे, पूरा परात। तो मन एकदम से प्रफुल्ल हो गया अंदर से कि चलो अभी कुछ सार्थकता हो गई कुछ संकीर्तन हुआ, कार्यक्रम हुआ, तो अभी सभी भक्त लोग बढ़िया प्रसाद पाएंगे। ये कब आ गया? मैं पूछा उसको, ये कब आया तुम्हारे पास? कौन? बोले एक व्यक्ति दे करके गया था कि इसका भोग लगा देना प्रभु जी। मैं सोचा इतना बना करके, वो भी ब्रजवासियों में, वो भी इतना दे करके जाए विश्वास नहीं हो रहा था। देते हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी बड़े उदार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उनके घर पे चले जाओ, उनके पास जो भी होगा बड़ी उदारता के साथ देंगे, बना करके देंगे। जो भी घर पे विशेष बनी हुई वस्तु होगी उस वस्तु को भी आपको खिलाएंगे। लेकिन घर से बना करके कम से कम मेरे को लगता है 5-1 किलो लड्डू होंगे, ज़्यादा होंगे। 5-1 किलो तिल के लड्डू, खोआ के लड्डू, और वो भी तिल के लड्डू ऐसे ही नहीं बनते, भून करके, काफ़ी मेहनत करके, कूट करके, और 5-1 किलो लड्डू वो बांटने के लिए दे करके गया। तब अंदर बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? तथ्यात्म खाने, सपना नहीं, पहले तो जब खाया तब सोचा कि क्या क्वालिटी है इसकी। ऐसा लग रहा था 2-4 दिन यहीं रुक जाता हूं मैं, लड्डू खत्म करके जाऊंगा लेकिन फिर यहाँ का भी एक सुख मिलता है, सुबह में मंगल आरती का, हरि चर्चा का, आप सभी भक्तों के द्वारा जो प्रसाद मिलता है वो भी बढ़िया प्रसाद होता है। खैर लड्डू जैसा तो नहीं होता, वहाँ जो लड्डू था बहुत बढ़िया था। भगवान भी ऐसे ही रुक जाते हैं कई बार, उनकी भी इच्छा हो जाती है, जहाँ उनको बढ़िया बढ़िया भोग लगता है ना, तो उनकी भी इच्छा हो जाती है यार यहाँ बढ़िया है, यहीं ठहरते हैं। इसलिए भगवान को भी बढ़िया बढ़िया भोग बना करके खिलाने चाहिए। माताएं ऑलरेडी खिलाते ही हैं। मेरे अंदर तो कभी ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ भगवान को बना के खिला पाऊँ। आलसी, घोर आलसी सपने की तरह मानता हूँ मैं इस भक्ति को। सोचता हूँ क्या होगा, खुद के लिए हलवा बनाना होगा तो बना लूँगा, लेकिन भगवान के लिए नहीं बनता। पता नहीं कब वो दिन आएगा। इसलिए हम संसार में भक्ति की क्रिया को वास्तविक नहीं मानते, सपने जैसा मानते। इसी कारण से मंदिर के अंदर हम गैर जिम्मेदार जीवन जीते। अपने घर को लेकर के कैसा सोचते हैं कि घर का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, घर की कोई वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए, घर की सारी वस्तुएं मेंटेन होनी चाहिए, घर का विकास होना चाहिए, घर में मार्बल लगना चाहिए, घर में अतिथि सत्कार होना चाहिए, नहीं तो अपनी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कोई बाहर से आ जाए तो बहुत सद कर के व्यवहार करते हैं कि हमारे व्यवहार से कहीं दूसरे को हमारे घर की बदनामी ना हो जाए। ऐसा सोचते हैं। घर का 4 पैसा अननेसेसरी वेस्ट नहीं होना चाहिए। घर में कभी बीमार हो जाए तो प्रयास करते हैं
ऐसे ही कुछ नुस्खे वगैरह आप पालन करके ठीक हो जाइए, नहीं मेरे को दिखाने क्यों नहीं ले जा रहे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जब सपने की तरह मानते हैं, अपना तथ्यात्मक नहीं मान पाते, तब ऐसी वृत्ति आती, अरे तो सड़ता ही रहता है, इसमें नई बात क्या है, विकास करना है तो कोई दूसरा करेगा, साफ सफाई करनी है तो दूसरे करेंगे, हमें क्या लेना देना, हमारा तो यहाँ से कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं। ये तो मंदिर का जीवन हमारे लिए एक सपने का जीवन है, ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने के कारण ही मंदिर के जीवन में वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो सुख नहीं मिल पाता। अन्यथा मंदिर की छोटी से छोटी क्रिया भी बड़ा सुख दे सकती, बड़ा सुख दे सकती। आज हम जैसे दूर भागते हैं, कौन भोजन बनाएगा, कौन खिचड़ी बनाएगा, कौन उस खिचड़ी को बांटेगा, बांटना भी दुश्वार हो जाता है, बनाना भी दुश्वार हो जाता है। इधर उधर काई काटते रहते हैं कि कहीं मेरी ओर सुई घूम के ना आ जाए कि तुम्हें किचन में जाके बर्तन धोने पड़ेंगे, तुम आकर के अभी कुकिंग कर सकते हो। हम दूर दूर भागते हैं, कई बार करते भी हैं तो प्रतिष्ठा मिलती है तो भले करते हैं। किसी को बोल दो हाँ आज आपने बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाई, तो दूसरे दिन भी बनाएंगे। और जिस दिन बोल दिया जाए ना आज की खिचड़ी में कोई मज़ा नहीं आया, बस उसी दिन से चिमटा तवा वगैरह सब फेंक देंगे, बनाओ तुम्हें। और जरूरी थोड़ी है यार कि हर रोज सब्जी अच्छी बनेगी। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अच्छी बात को लोग लंबे समय तक याद नहीं रखते, गलत को लंबे समय तक याद रखते। हम गुजरात में महसाना आश्रम में रहते थे, तो वहाँ भी भक्तों की सेवाएं लगती थी, प्रसाद वगैरह बनाने की, बर्तन धोने की, झाड़ू पोछा करने की, तो डीटी वर्शिप करने की, तो हमारी भी प्रसाद सेवा बनाने की सेवा लगती थी, तो हम भी कुकिंग करते थे। तो शाम को खिचड़ी, कभी पोहा, कभी उपमा, इस प्रकार के आइटम बनते थे। तो कई बार बनाए हमने। एक दिन हम पोहा बना रहे थे, तो पोहा बनाते समय पानी थोड़ा कम पड़ गया, और हमने उस पोहा को तेल में डाल करके थोड़ा फ्राई कर दिया। अब वो कड़क बना रहा, एक तो पानी कम पड़ गया, वो बीच में 2-4 दाने जो सूखे सूखे रह गए, वो हल्दी तो लग गई उनमें, नमक भी लग गया, लेकिन चबाए नहीं चबाए। तो सारे भक्त लोग बैठ गए खाने के लिए, तो सब लोग कह रहे पाओ पाओ आओ, आज मोती बने हैं, मोती खाओ। पोहा मोती बना है। और उस समय से फिर हम फेमस हो गए पोहे को लेकर के। अरे प्रभु जी से पोहा मत बनवाओ यार, वो पोहा नहीं मोती बना देते उसको। तो उस दिन से तो फिर पोहा हम सोचे कि अब मोती ना बने, तो फिर क्या होने लग गया, पोहे में कुछ ज़्यादा ही पानी घुसने लग गया। तो पोहा आसानी बन जाता था। और सोचते थे भाई मोती नहीं बनना चाहिए ना, इसलिए पोहे में ज़्यादा पानी चालू हो गया, अब क्या करेंगे। फिर पोहा बना ही नहीं कभी उस स्टैंडर्ड का। हमेशा के लिए दिमाग में ऐसी बात बैठ गई कि फिर वो लेवल का ध्यान आता ही नहीं था कि कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना। ऐसे ही कई बार खिचड़ी नहीं भी बनेगी ठीक ठाक, उसको लोग ज़्यादा दिन तक गाएंगे, ये खिचड़ी बनाता है, एकदम बर्बाद कर देता है। तो हम लोग इस प्रतिष्ठा को लेकर के जीवन जीते हैं कि हाँ जिस दिन हमारी बुराई हो गई उस दिन से फिर काम ही नहीं करना चाहेंगे। नहीं, इसको अगर वास्तविक मानते हैं, अपना मानते हैं, तो हमें ज़रूरत फील होगी इसकी कि ये कितनी ज़रूरती है, और फिर उसमें लग जाए। इसलिए 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो निंद्रा धीरे 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 करके हमारे वश में आनी चाहिए, तो हम भक्ति में प्रवेश करें।
निद्रा वश में रात्रि के समय में अगर आ रही है तो हम निशाचर माने जाएंगे। रात को जग रहे हैं भाई, हम सारी रात निकाल देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप निशाचर बन गए। निद्रा वश में आने का अर्थ है कि सुबह के समय में निद्रा वश में आना चाहिए। सुबह का समय सतुगुनी समय होता है। 4 बजे से लेकर के 4 बजे बाद अगर कोई उठता है ना तो वो उठना ही पाप है। 4 बजे बाद उठना ही पाप है। आपने कोई पाप कर्म नहीं किया अलग से, लेकिन आप लेट उठे वही पाप चालू हो जाता है, वहीं से पाप चालू हो गया। इसलिए 4 बजे बाद उठना नहीं। अब जब भगवान कैसे मिलेंगे, इसलिए भगवान को चाहिए तो पाप तो खत्म करने ना, पाप खत्म करने तो सुबह के समय में निद्रा वश में आना चाहिए। बहुत अधिक वश में नहीं है तो दोपहर में सो जाओ, थोड़ा कुछ सोना ही है तो। लेकिन सुबह का सतोगुनी समय होता है, उसको वश में लाना ही पड़ेगा। उसी के लिए संघर्ष भी है, ये सालों सालों तक चलता है कई बार संघर्ष, लेकिन हम इस संघर्ष को सालों सालों तक एक्सप्लेनेशन में निकाल देते हैं। आज ऐसा था, आज वैसा था, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये कारण था, वो कारण था। फिर हम जब, इसका मतलब हम चाहते ही नहीं कि हमारे अधीन निद्रा हो, हम चाहते हैं कि हम निद्रा के अधीन बने रहें। हम निद्रा का ही पक्ष लेके लड़ाई लड़ते जो हमारा ही नुकसान है, समझ नहीं आता। पहला कार्य, निद्रा हमारे वश में आनी चाहिए, हम गुणाकेशता की ओर आगे जाए। प्रभुपाद जी ऐसे ही गुणाकेश थे, 2 घंटा सोते थे हार्डली, सारी रात लगे रहते थे, और फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत थके हुए हैं या बहुत समस्या, तेज बना रहता था। हम तो शरीर के स्तर पर हैं, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते, मुरझा जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। धीरे 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 भक्ति अगर सच्चाई से की जाएगी तो ऐसा अपने आप ही होगा। दूसरा कार्य, संसार को जागृत अवस्था में संसार हमें सपने जैसा लगना चाहिए, संसार को भी सपना मानना चाहिए। रात्रि के स्वप्न अवस्था को जैसे स्वप्न मानते हैं, ऐसे ही जागृत अवस्था को भी स्वप्न मानना चाहिए। जो नींद आने पर जैसे सपना चालू होता है, जागने पर टूट जाता है, ऐसे मृत्यु आने पर जागृति वाला सपना टूट जाता है। और तीसरा चीज, भक्ति के जीवन को, भक्ति की क्रिया को वास्तविक मानना चाहिए, इसको सपने की तरह नहीं मानना चाहिए। इससे हम शाश्वत जीवन में प्रवेश करते हैं, अर्थात हम नींद को भी जीत लेते हैं और मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसलिए वास्तव में सपना नहीं। इतना समझ आया। और एक विशेष बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय से प्रश्न था। भागवत पढ़ा हमने, लेकिन दिमाग में भूल जाते हैं ना, विस्मृति में जीवन होता है संसार में प्राय। तो हम इस श्लोक को जानते थे, इसमें सोचते थे कि यहाँ पर धौंकनी के साथ सांस लेने की तुलना क्यों की गई, ये दिमाग में से जाता नहीं था। बोले एक लोहार की धौंकनी, वो भी तो हवा खींचती है और दूसरी साइड से हवा छोड़ती है, तभी तो कंटिन्यूस रूप से आग को बरकरार बनाए रखती है। तो हम सोचते थे इसकी तुलना इसके साथ क्यों किया है, मनुष्य जीवन की तुलना, हम तो जीव हैं, वो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु की तुलना ऐसे क्या की। तब आज यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, जीवित अवस्था का जो लक्ष्य होना चाहिए, अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हमारा सांस लेना और छोड़ना ये धौंकने की तरह ही है। अर्थात हम जीवित होते हुए भी मुर्दे हैं। इतना तो समझ पाते थे हम कि हमारा सांस लेना छोड़ना धौंकनी की तरह है, क्योंकि एनालॉजी स्पष्ट है, उसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन आज प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करके हमें ये बात समझा रहे हैं कि हमारा जीवन फिर
मुर्दे के जैसा है। दूसरी एक विशेष बात यहां पर समझा रहे हैं कि प्रायः संसार में लोग, डॉक्टर लोग सोचते हैं कि सांस लेना ही जीवन का एक कारण नजर आता है उनको, इसलिए सांस लेना जीवन का कारण नहीं है। पेड़ भी कहां सांस लेते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उनमें जीवन है। इसलिए मृत वस्तु भी सांस ले सकती है और धोंकनी ले रही है। इंजन भी ले रहे हैं, उस समय इस प्रकार के इंजन की अनुभूति हो सकता है नहीं हो, इसलिए वो उदाहरण नहीं दिया, धोंकनी का उदाहरण दिया। अब जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं, जितने भी इंजन हैं, ये कार्बोरेटर में ऑक्सीजन तो लेता ही है ना, तभी तो बर्न होती है। विदाउट ऑक्सीजन की बर्निंग कैसे होगी? सिलेंडर के अंदर एनर्जी कैसे क्रिएट होगी? सांस तो वो भी लेते, सक 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 रेगुलर सांस लेते। और हम पॉलिटेक्निक जब कर रहे थे, डिप्लोमा जब कर रहे थे, वहाँ टीचर आया, टीचर पढ़ा रहा है तो किताब में लिखी हुई बातें बता रहा है। किताब में स्पष्ट यही लिखा है, हम लोग एक मशीन की तरह हैं, बस जैसे मशीन भोजन लेती है ऐसे हम भी लेते हैं। पूरा उसने एनालॉजी दिया, हम केवल मशीन है और कुछ नहीं इससे बढ़कर के। वो तो भागवत शिक्षा देती है भाई, हम मशीन से बढ़कर हैं। वो तो हमें पता चलता है कि मशीन सोच नहीं सकती, मशीन इच्छा नहीं कर सकती, मशीन में अपने आप में क्रिया शक्ति नहीं है, इच्छा और अनुभव को ध्यान में रखते हुए। उन लोगों का दिमाग वहां तक पहुंचता ही नहीं। वो लोग तो देखो हम देख रहे हैं, ऐसी कैमरा भी देखता है, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसी वीडियो कैमरा में भी बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद वो जजमेंट थोड़ी दे सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो जजमेंट देने की हमारी क्षमता होती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ और स्पष्टता के साथ बता रहे हैं, सांस लेना मतलब हम सांस लेकर के धोंकनी से विशेष हो गए, ऐसा नहीं। बिना सांस के भी जीवन है और सांस लेकर के भी जीवन नहीं है, ये समझने वाली बात है। इसलिए धोंकनी की तरह मात्र अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जीवन भी वास्तव में जीवन नहीं। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी तुलना करने लगे कि चलो जीवन मान लिया जाए कि हम वृक्षों की तरह थोड़ी हैं, हम तो मनुष्य हैं, खाते हैं पीते हैं, सांस भी लेते हैं और भी विशेष क्रियाएं करते हैं। बोले और भी विशेष क्रियाएं करते हो तो वो सब विशेष क्रियाओं वाले दूसरे जीव भी हैं, कुत्ते बिल्ली गधा सुअर, क्या वो वीर्य पतन नहीं करते? क्या वो खाते नहीं? न खादंती न मेहनती, ये लोग नहीं करते क्या? ये भी करते हैं। तो तुम अगर ये सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को विशेष कुछ मान रहे हो अलग से, तो तुम ज्यादा से ज्यादा पशुओं की तरह हो, या जिंदे हो तो वृक्ष की तरह हो, या मुर्दे हो, एक प्रकार से जिंदे होते हुए मुर्दे हो, सांस ले चल रही है तुम्हारी, तो फिर तुम धोंकनी की तरह हो। ऐसा अगर लंबा जीवन भी प्राप्त हो जाए तो भी किसी काम का नहीं। लंबे समय तक जानवर बने रहे, लंबे समय तक धोंकनी बने रहे, लंबे समय तक वृक्ष की तरह जीवन जिया, तो कौन सी बड़ी बात है? थोड़ा समय जियो लेकिन क्वालिटी जीवन जियो। बोलते ना, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ऐसे ही प्रभुपाद जी वर्णन करें, शंकराचार्य मात्र कितने साल? 32 साल 32 साल रहे, आज तक 38 साल। रुको यार, मेरे को भरोसा नहीं आप लोगों को। शंकराचार्य 32, महाप्रभु 48। 32 बोल रहे हैं, याद रहता नहीं, बस जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो। त्याग कर दे ऐसी आदतों का। शंकराचार्य मात्र 32 साल, और 32 साल के जीवन की भी बातें आज सारा संसार गा रहा है। और कितनी गंभीर बातें उन्होंने बता दी। उनका जो भजन है, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलन्दुस्तारे इह संसारे खलन्दुस्तारे। कृपया पारे पाहे मुरारे कृपया पारे पाहे मुरारे। पार ले जाएंगे अगर तुम मुरारी का पाही कर लोगे। पाही मतलब शरणागति ले लोगे। कृपया पारे पाहे मुरारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बहुत लंबी शिक्षाएं इस भजन में, बहुत लंबा है। चरपट पंजारिका के रूप में फेमस है। 30-32 लाइनें हैं इस भजन इस पद की। बहुत सुंदर शिक्षा है। सारे संसार की सारी शिक्षाएं उसमें डाल। मात्र 32 साल और चैतन्य महाप्रभु मात्र 48 साल, मात्र 8 श्लोक दिए। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रर्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशी महाजनी नानुरागः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिनां मानदेन कीर्तनी सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवां मधु। कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलि सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रामृशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लस्य वा वादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान्मर्हं तां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु सेवना। सारे शास्त्रों की शिक्षा इन 8 श्लोकों में। कोई ऐसा श्लोक नहीं है गीता का जो इन 8 श्लोकों में नहीं प्रवेश किया है। सब कुछ इन 8 श्लोकों में मिल जाता है। और भी लिखा था उन्होंने, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया था। केवल 8 श्लोक थी। 8 श्लोकों से ही जीव उद्धार कर सकता चाहे तो। इसलिए संसार का जीवन दवाइयां खा खा करके, ऑपरेशन करा करके, दुनिया भर की सुख सुविधाओं को बढ़ा करके बहुत लंबा भी अगर जीवन बना लिया तो क्या फायदा। और लंबा बनाने से बनने वाला तो होता नहीं, लेकिन व्यर्थ है। सर्वत्र संसार में मौज मस्ती है। वृक्षों के जीवन में भी मौज मस्ती होती है। वृक्षों से भी लताएं लिपट जाती हैं और वृक्ष जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे ही वृक्ष लताओं के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जब कोई बेल उनके ऊपर चढ़ जाती है उसको छोड़ती नहीं, वृक्ष आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन वही वृक्ष अपना विस्तार नहीं कर पाता, इतना बुरी तरह से जकड़ जाता लता के कारण। लता उसमें छेद कर देती है, घुस जाती है अंदर, उसको बढ़ने नहीं देती, खा जाती है कई बार।
ऐसा ही संसार में भी होता है। वृक्षों में भी परागन होता है जो हवा के द्वारा होता है, वहाँ भी इंद्रिय सुख है। वृक्ष भी जब हवाएं चलती तो उसमें भी नाचते हैं, वो सुंदर लहलाते हैं, उनका जो लहलाना है वो भी आनंद का जीवन है उनके लिए। तो उनकी मौज मस्ती, हमारी मौज मस्ती, सुअर की मौज मस्ती, मल आदि खा करके, कुत्ते की मौज मस्ती, कुतिया प्राप्त करके कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हम थोड़ा लंबा आयु भी बढ़ा लें और उसी जीवन की मौज मस्ती में ही लक्ष्य बना करके जीवन जिए तो मनुष्य शरीर कुत्ते बिल्ली से बढ़कर नहीं। मनुष्य शरीर में आकर के हमें वास्तविक मस्ती, वास्तविक आनंद को समझना है, जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कुत्ते तो समझ भी नहीं सकते, ये मौका हमारे पास है, हम चाहें तो वास्तविक आनंद को समझ सकते हैं। ये वास्तविक आनंद है और इसमें हिरास नहीं। बाकी आनंदों में अंत में हिरास है, इस आनंद में कोई हिरास नहीं, कोई हानि नहीं। इस आनंद में आनंद की वृद्धि मात्र है, विकास है। इसलिए शरीर को भक्तिमय आनंद में व्यतीत करना चाहिए। ये सब कुछ होगा लेकिन चुटकी बजाने से नहीं होगा। संसार भी, जागृत संसार भी सपना अनुभव होगा, निंद्रा पर भी विजय प्राप्त होगी, भक्ति भी तथ्यात्मक नजर आएगी। कुत्ते बिल्ली वृक्ष आदियों से भी हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, धोखनी के जीवन से भी अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। लंबी आयु का संसार में जो हम प्रयास कर रहे हैं, लंबे जिए, मरे नहीं, वो जीवन की भी प्राप्ति होगी, शाश्वत जीवन की भी प्राप्ति होगी। ये सब कुछ होगा लेकिन धीरे धीरे होगा और भक्तों की संगति में रहने से होगा। भक्तों की संगति में रोज इस दिनचर्या को पालन करेंगे तो हमारी ये सारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य और तथ्यात्मक जीवन मिलेगा। इस श्लोक को याद कर लेना सब लोग। मैं पूछूंगा, बहुत सरल है। तरवा किम न जीवंती, भस्त्रा किम न शुशंति, युत न खादंती न मेहंती, किम ग्रामे पशुओ अपरे। तरवा किम न जीवंती, भस्त्रा किम न शुशंति, युत न खादंती न मेहंती। जीवा किम ग्रामे पशुओ। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।